सवाल हो, क्यों न हम बेहाल हो। तोरी घर में तोरी मंदिर में आएंगे, तोरी घर में तोरी मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज हम कलीसिया में संत यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत का दिन मनाते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता उन महान नबियों में से एक है जो प्रभु के आगमन के लिए रास्ता तैयार किया था। और यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में यीशु खुद कहते हैं कि नारियों से जन्मे मानव में यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर कोई नहीं है। अक्सर हम संतों के त्योहार उनके मृत्यु के दिन पर मनाते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के दो त्योहार, उनका जन्म और उनके मृत्यु, दोनों हम मनाते हैं। यह दर्शाता है कि संत यूहन्ना बपतिस्ता बहुत महान नबी था। हम आज उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि जितने भी भाई बहन सच्चाई के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए सत्तावट सहते हैं, उन सबको प्रभु सशक्त बने, प्रभु की आत्मा उन्हें संचालित करे और सच बोलने के लिए और सच्चाई का रास्ता बताने के लिए चाहे अपना जीवन देकर भी वे तैयार रहे। आज हम अपने लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें और निडर होकर सच बोलने में हम पवित्र आत्मा से सहायता पाए। प्रभु के सामने आते हुए हम अपनी अयोग्यता महसूस करते हैं। हो सकता है हर समय हमने सच नहीं बोला होगा, हो सकता है कि हम अपनी नबूवत की जिम्मेदारी भली भांति नहीं निभाए होंगे। आइए हम प्रभु से और भाई बहनों से हमारी सभी पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगे और इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए प्रभु से आग्रह करें कि वे हमें इस योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि संत यूहन्ना बपतिस्ता तेरे पुत्र के जन्म तथा मृत्यु दोनों के अग्रदूत बने। जिस तरह वे सत्य और न्याय की रक्षा में शहीद हो गए, उसी तरह हम भी तेरे सत्य की घोषणा के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके जीभ होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। खून से सींची बगिया उसने रिश्तों की, प्रभु पद पर चल स्वर्ग धाम तुम पालो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति
स्तुति गाए हम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियास से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियास योहन से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक शुभ अवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे वह आधा राज्य भी क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वो तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जिल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जिल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम उस महान नबी का त्योहार मनाते हैं जिन्होंने सच्चाई बोलने के लिए अपना सिर खोना पड़ा। संत योहन बपतिस्ता ऐसा एक महान नबी था जो उस समय के राजा हेरोद की गलती को अस्वीकार किया और उसे उस गलती सुधारने के लिए बार बार अपने शब्दों द्वारा प्रोत्साहन देता था। लेकिन हेरोद अपनी गलती सुधारने के बदले योहन को गिरफ्तार किया और आखिर उसे मार डाला। नबियों को, सच बोलने वालों को सताया जाता है और उन्हें कभी कभी अपना जीवन भी देना पड़ता है। लेकिन जैसे आज पहले पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से हमने सुना, प्रभु उनका साथ देता है, प्रभु उन्हें धीरज देता है बोलने के लिए।
यिर्मयाह नबी को कहा था, जो मैं तुम्हें कहूँगा वही तुम बोलना। अपने शब्द बोलने के लिए नबी बुलाए गए नहीं हैं। प्रभु की बातों को, प्रभु के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नबी लोग तैयार रहते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता भी ऐसा ही एक नबी था। सच बोलना, हमारे देश में हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा। हाँ, आखिर सत्य ही जीतेगा। लेकिन उस जीत तक बहुतों को बड़ा कर्ज चुकाना पड़ता है, कभी कभी अपने जान से भी। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य, जीवन और मार्ग में हूँ। प्रभु अगर सत्य है, उनके पक्ष में बोलना हम सबों का फर्ज है। प्रभु के सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने में बहुत सारी मुसीबतें पूरे विश्व में हैं, हमारे देश में भी है। ये इसलिए क्योंकि एक लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है। हाँ, जरूर हम विश्वास करते हैं कि आखिर सत्य का जीत होगा, क्योंकि प्रभु उनका साथ देता है। लेकिन वो जीत तक बहुत लोग सताए जाता है, दुख उठाना पड़ता है और कभी कभी मृत्यु भी स्वीकार करना पड़ता है। आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के इस अवसर पर उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो सत्य के कारण, प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण सताए जाता है पूरे विश्व में और हमारे देश में। उनको प्रभु की आत्मा की ज़रूरत है। जब प्रभु की आत्मा उन्हें चलाएंगे तब उनको वो धीरज प्राप्त होगा, जिसके तहत वे सत्य के पक्ष में निरंतर बोल सकेंगे। कभी उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। सभी समय सत्य के पक्ष में ही बोलेंगे। हम उन सभी लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं जो संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान सत्य के लिए यातना सकते हैं, जेलों में भराया जाता है और सताया जाता है। सत्य ही जीतेगा और उस जीत तक धीरज धारण करने के लिए उन्हें प्रभु सहायता करे। प्रभु की आत्मा उन्हें निरंतर संचालित करे। हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के मध्यस्थता से प्रार्थना करें पूरी कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि सभी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें, सच बोलते रहें और सत्य के पक्ष में खड़े हो जाएं। प्रभु की आत्मा हम सबको सहायता करे।
तेरा मधुर बुलावा, यह दाखरस बने अमर रहो, धुल जाए जग के सारे गुनाह। यह दाखरस बने अमर रहो, धुल जाए जग के सारे गुनाह। बने रहे तेरी प्रजा, दे दे हमें कृपा। बने रहे तेरी प्रजा, दे दे हमें कृपा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और उसके प्रमाण में वीरता पूर्वक अपना रक्त बहाया। ऐसी कृपा कर कि इस बलिदान के फलस्वरूप हम भी संत यूहन्ना के समान इस मार्ग पर चलते रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। और सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत योहन बपतिस्ता तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर,
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। योहन ने उत्तर दिया, वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत योहन बपतिस्ता की पुण्यतिथि मना रहे हैं हम ये वर दे कि जो मुक्तिदायी संस्कार हमने ग्रहण किया है, हम उसमें उपस्थित ख्रीस्त का आदर करें और उनके वरदानों में आनंद मनाएं और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय जयकार, यीशु है मेरा जीवन, यीशु है मेरा प्रीतम, यीशु है मेरा जीवन, यीशु है
साथी